ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, आखिरकार ये भगवान कैसा, और यदि भगवान होता तो ये जूठा नहीं खाता। ये भगवान कैसा है, ये जूठी कड़ी को चू रही है, जो कड़ी मुख से उसको जीव लगा करके चाट रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। उसी समय ब्रह्मा जी ने सारे भगवान के जितनी गौ माता थी सबका हरण कर लिया है। जब सभी गौ माता का, सभी बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, अब भगवान ने पता है, भगवान जब ग्वाल बाल सखाओं के साथ में भोजन कर लिए, उसके बाद में भगवान ने देखा, इधर उधर चारों तरफ देखा, कहीं भी भगवान की गौ माता नजर नहीं आई। उसी समय ठाकुर जी ने अपने सभी ग्वाल बाल सखाओं से कहा, अरे सखाओं तुम उधर देखो पल्ली साइड, मैं उल्ली साइड देखता हूँ, आखिरकार सभी गौ माता, सभी बछड़े कितनी दूर चले गए हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। आज सभी ग्वाल बाल सखा इधर उधर देखते हैं गौ माता को, गौ बछड़ों को ढूंढते हैं, कन्हैया दूसरी तरफ ढूंढते हैं। तब तक क्या किया, ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल सखाओं का भी हरण कर लिया। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा देखा, अपनी माया के द्वारा देखते हैं तो देखा भगवान ने कि सभी गौ माता का, सभी बच्चों का ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया है। उसी समय भगवान ने, ठाकुर जी तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा क्या है दुनिया में जो वृंदावन बिहारी लाल जानते ना हो, वह तो सब कुछ जानते हैं। आज ठाकुर जी ने अपनी माया से सब कुछ देख लिया। उसी समय भगवान ने उतनी ही गौ माता, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल सखा प्रकट कर दिए हैं अपनी माया से। बहुत दिन हो गए, तब भक्तों ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि इतने दिन हो गए हैं और अभी तक ब्रज में शोर क्यों नहीं मचा, और यदि शोर मचा होता ब्रज में तो अभी तक यहाँ आवाज क्यों नहीं आई। किसी के यहाँ चोरी हो जाए, किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो शोर तो मचता है ना अपने यहाँ पे, और कहीं कोई बड़ी चीज चोरी हो जाए, कुछ ज्यादा चोरी कोई चीज की हो जाए तो फिर 2-4-6 गांव आसपास के जान जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। फिर ब्रज में क्यों नहीं शोर हुआ, इस चीज को लेकर के ब्रह्मा जी एक दिन मन में आया तो ब्रज में देखने के लिए गए। और जब ब्रह्मा जी वहां से ब्रज में देखने के लिए जाते हैं तो ब्रज में क्या देखते, उतनी ही गौ माता, उतने ही ग्वाल बाल सखा बछड़े सभी लोग हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी माया से प्रकट कर लिए थे। इधर भगवान पहुंचते हैं, और जब भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे तो भगवान ने कहा द्वारपालों से, अरे द्वारपालों, आजकल ना बहुत नकली ब्रह्मा हो गए हैं, और नकली ब्रह्मा ज्यादा हो गए, तो तुम लोग सावधान हो जाओ। का क्यों सावधान हो जाए? का नकली ब्रह्मा ज्यादा हो गए तो अंदर नकली कोई ब्रह्मा आ नहीं पाए। आज ब्रह्मा जी की गद्दी पर स्वयं भगवान चतुर रूप ब्रज धारण करके और बैठे हुए हैं। आज जब कन्हैया चतुर रूप धारण करके और अपने हाथों में बड़ी प्यारी सी मुरली लेकर के बैठे हुए हैं, अब तो जैसे ब्रह्मा जी पहुंचते हैं तो जैसे ब्रह्मा जी ने अंदर प्रवेश किया ब्रह्मलोक में, तो पता है द्वारपाल बोले, ए महाराज कहाँ जा रहे हो? बिना पूछे बताए कहाँ चले? कहा तुम कैसे बात करते हो? अरे मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूँ। अरे तुम मेरे ब्रह्मा नहीं हो, मुझे पता है आजकल नकली ब्रह्मा बहुत हो गए, मेरे जो ब्रह्मा है वो अंदर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कह रहे हो? मेरे ब्रह्मा अंदर विराजमान है। कहा मेरे ब्रह्मा अंदर विराजमान है।
ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कुछ और नहीं है, यह तो ठाकुर जी की लीला है और कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं को समझ जाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान की, श्री कृष्ण की बाहर से ही स्तुति करना प्रारंभ की है। नौमी दिते भ्रूप से तड़दम्बरा गुंजा बतांस परिपच्चिल सन्मुखाय बनस्त्रजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांक जाय। नौमिड्डति भूप से तड़दम्बराय गुंजावतान से परपच्छिल सन्मुखाय। भगवान ने की बड़ी प्यारी स्तुति जब ब्रह्मा जी ने की तो पता है भगवान की स्तुति कोई एक श्लोक में नहीं ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी ने हमारे कन्हैया की, हमारे प्यारे मुरलीधर की 40 श्लोकों में स्तुति की है। बोलो राधे 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 राधे। 40 श्लोकों में आज ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो पता है भगवान ने दौड़ करके गए, क्योंकि भगवान से सहन नहीं हुआ। भगवान दौड़ करके जाते हैं और जैसे भगवान पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं कि हे चतुर्भुज नारायण, मुझे क्या पता कि आप सच में नारायण हो। मैंने नहीं जाना था कि आप सच में भगवान हो। मैं आपकी लीला को, मैं आपको समझ नहीं पाया हूं। तो भगवान ने आज ब्रह्मा जी को अभिमान को नष्ट किया है।